हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी उत्तर प्रदेश से जेई सिविल की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 4000 वैकेंसी अब तक आ चुकी हैं। 4016 वैकेंसी आ चुकी हैं 2 फेज़ में, और सुनने में आ रहा है कि 1500 वैकेंसी और भी इसी फेज़ में बढ़ेंगी। अभी ये केवल सुनने में आ रहा है। तो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर कहाँ से कोचिंग कर लें, क्या बुक पढ़ लें, कैसे प्रैक्टिस कर लें, क्या चीज़ कर लें, और एग्ज़ाम कब तक होगा, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज़ मैंने आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। साथ ही साथ अगली वीडियो जो रहने वाली है, कुछ बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से सारी लड़कियां बिहार में आमीन के पोस्ट या कानूंगो के पोस्ट पर जॉब कर रही हैं, या यूपी में ही ग्रुप डी रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, या वो किसी निगम में यूपीपीसीएल वगैरह या किसी अन्य डिपार्टमेंट में डीएमआरसी वगैरह में भी जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग उनने पूछा है गुप्ता जी उसका कुछ तरीका बताइए। तो ऐसे विद्यार्थी जो जॉब के साथ या प्राइवेट या सरकारी या बिजनेस के साथ तैयारी करना चाहते हो, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। कुछ जॉब वाले लड़के हैं, उनसे 1-2 बार और मैं डिस्कस कर लूं, जो ऑलरेडी जिन्होंने एसएससी जेईई क्रैक किया है जॉब करते हुए, क्योंकि ऐसे हमारे पास लोग हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। तो मैं उनसे एक बार कंसर्न करूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम, वो जो बताते हैं उसके आधार पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ये केवल ओपिनियन रहेगा, आप लोग अपने से सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और उसके पहले आप लोगों के लिए ये ऑफ़र, अगर आप कर रहे हैं एजे एग्ज़ाम की तैयारी, तो पीडब्ल्यू की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आती रहती थी, तो मैं कुछ बैचेस की जानकारी आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि अभी एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एसएससी जेईई का अभ्यास बैच लॉन्च हो चुका है मात्र 999 रुपये में। इसके अलावा अशोका 2.0 भी लॉन्च हुआ है 2999 रुपये में। यूपी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई है, उसका जेईई बैच लॉन्च हो चुके हैं 1999 रुपये में। आरआरबी जेईई का एक्सप्रेस बैच 2024 वो लॉन्च हुआ है 2499 रुपये में। आरआरबी के एएलपी 2024 बैच लॉन्च हुआ है 999 रुपये में। फतेह बैच CBT 1 एंड CBT 2 लॉन्च हुए हैं 2499 रुपये में। एसएससी जेईई के फाउंडेशन बैचेस हैं, वो 2499 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चाणक्य का AJ VOD आपको मिल जाएगा मात्र 1999 रुपये में। इसके अलावा जितने भी बैचेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ये बैचेज आपके एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, DDA जेईई, यूपी उत्तर प्रदेश NSPC, यूपीसीएल, जितने भी AE जेईई PSO के एग्जाम होते हैं, सब में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर और लेटेस्ट सिलेबस पे आपको पढ़ाया जाएगा। लेक्चर्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, मतलब बाइलैंग्वेज होंगे। साथ ही साथ क्लास नोट्स, DPP एंड DPP सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट्स नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा PW एप्लीकेशन में आपको मिलने वाले हैं। डाउट इंजन आपको मिलने वाला है, जो स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन करने के लिए। इसके अलावा सबसे बेहतरीन AJ खजाना आपको मिल जाएगा 1499 रुपये में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा PW एप्लीकेशन पे, और DPP और DPP सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी बैचेस में इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं EG200, जिसमें आपको 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितने बैचेस मैंने बताए हैं, इन सभी बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है EG200, जिसमें आपको 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो आ रहा था, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यूपी उत्तर प्रदेश से जेईई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अदर जेईई एग्जाम्स और यूपी उत्तर प्रदेश से डिफरेंट होता है। मान लीजिए जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उससे एक पेपर में पूरे एक पेज में एक क्वेश्चन रहेगा। ऑफलाइन पेपर था जब हम लोगों ने दिया था, तो उसमें पूरे एक पेज में एक क्वेश्चन था। फिगर वाले क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा था यार कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ दिया, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय दिमाग में प्रेशर बहुत होता है, सिलेक्शन का प्रेशर होता है ना। आप लोगों को तो ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि PWD की 1000+ वैकेंसीज रहने वाली है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करना, और उसके लिए क्या रहेगा ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपी उत्तर प्रदेश से किस प्रकार के पेपर पूछता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज क्या होती है। तो अब तक जितने भी यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो पेपर हुए हैं जेईई सिविल इंजीनियरिंग के, उनके लिए आप उनका PYQ एक बार देखिए,
खुद सॉल्व करिए, खुद कोशिश करिए। PYQ आप 2 जगह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यूथ पब्लिकेशन की आ चुकी है, ठीक है, और उसका कवर पेज में दिखा दे रहा हूँ आपको। साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक पर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके आप दे सकते हैं, और जो आपकी मर्जी हो, ये चाहे यूथ वाली ले लिए चाहे कि PYQ, और भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पर यूपी के पेपर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप एनालिसिस करिएगा, एक बार अटेम्प्ट करिएगा तो आपको एक माहौल मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है। वैसे मैं बता दूंगा लेकिन आपको फील नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है, इसलिए खुद एनालिसिस करिए। टाइम, पर्याप्त टाइम है, आराम से पेपर, अगर क्योंकि अभी 2022 वाले पेपर्स हुए नहीं हैं, फिर 2023 में 7 वैकेंसी के बाद 8वीं वैकेंसी थी, ठीक है, तो इन सभी के पेपर्स रहने वाले हैं, तो इन सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा। टाइम आपके पास पर्याप्त मिल जाएगा। पहला सोल्यूशन क्या रहेगा, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले PYQ हल करना रहेगा, ठीक है, उससे आप लैंग्वेज पता कर लीजिए। दूसरी बात, बच्चे ये पूछ रहे हैं सर कोचिंग करें या नहीं करें, करें तो कहाँ करें। आप आज की डेट से स्टार्ट करिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होली के बाद से तैयारी अपना स्टार्ट करेंगे। चुनाव भी माहौल में आपको घुसना नहीं है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। चुनाव आपको खाना पीना नहीं दे देगा, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए 15 दिन तक जो बच्चे कोचिंग को लेकर कंफ्यूज है या लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं और तब भी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनको दिख नहीं रहा है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप 15 दिन का शेड्यूल मानिए आपने 1 अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट की, 15 अप्रैल तक आपको समझ में आ जाएगा मैं सेल्फ स्टडी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर ले रहे हो तो कंटिन्यू करिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, एक एनर्जी, एक मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एक कंपटीशन का फील नहीं आ रहा है, तो आप लोग कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, क्लासेस लेते हो, तो क्लासेस में बहुत कुछ नहीं सिखाया जाता, बस आपके आते हुए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। बट क्या है, उसमें एक एनर्जी मिलती है डेली आपको। टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देते रहते हैं। तो चाहे इलाहाबाद में जो ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे ऑनलाइन PW वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, एक एनर्जी आपको मिलती है। 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ पे आप दे दोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम इन्वेस्ट ही होगा। अब कुछ नई नई चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी टीचर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन 15 दिन पहले ट्राई कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी से ही होगा। कोचिंग वाले सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। कोचिंग वाले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, कोचिंग वाले आपको एक एनर्जी दे देंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है कि पहले वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे पहले रील्स चलाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक चलती है, फिर उसके बाद वो यूट्यूब पे आ जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो या शॉर्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, फिर वो फेसबुक पे आ जाएंगे, फेसबुक पे रील शॉर्ट देखेंगे, फिर उसको रख देंगे मोबाइल, फिर सो जाएंगे। ये मेरे सामने की घटना है। मैं लाइब्रेरी का नाम तो नहीं बताऊंगा किस लाइब्रेरी में मैंने देखा था, लेकिन मैं जिस लाइब्रेरी में जाता था उस लाइब्रेरी की बात बता रहा हूँ। वो 2016 वाला स्टूडेंट कैंडिडेट था और वो पुरानी किताबें लेकर ये सब चीज़ें कर रहा था, तो उसका तो सिलेक्शन नहीं, ऐसे लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पेपर जब आप लोग एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपकी कमी कहाँ हो रही है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है यूपी तलबसी, वो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। आपको औजार दे देगा, पूछ लेगा इसका उपयोग कहाँ होता है, या कोई पूछ लेगा इस काम के लिए ये कौन सा औजार उपयुक्त रहेगा, 4 औजार का चित्र दे देगा। तो DV गुप्ता जी की बुक पढ़ लेना हो जाएगा। DV गुप्ता वाली बुक आप लोग खरीद लीजिएगा सारी, जिनको सिलेक्शन चाहिए, और उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा। डिप्लोमा आपने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं, सरन वगैरह खरीद के, हमारे ज़माने में तो सरन चलती थी, अब जो आती प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन की वो पढ़ के पास हो जाते थे। DV गुप्ता वाली बुक आप लोग ले लीजिएगा, उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा, उससे आप लोग पढ़िए, स्टार्ट करिए। खास तौर पर जो लड़के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेटर किताब रहने वाली। तो DV गुप्ता की किताबें आप लोग लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। टाइम लगेगा, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट भी समाप्त कर लेते हो तो बहुत है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। DV गुप्ता में बेसिक दिया रहता है आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर रिवीजन पर्पज़ के लिए कोई बुक बता दीजिए। रिवीजन पर्पज़ के लिए 3 बुक मैं रिकमेंड करूँगा। पहला है, जिनको इंग्लिश मीडियम में चाहिए किताबें, उनके लिए एक सिविल बूस्टर हैंडबुक ये रखी हुई है, पीले कलर में ऐसे आती है, और एक स्मार्ट स्कैन करके यूथ पब्लिकेशन की बुक आई हुई है। और हिंदी में जो बेस्ट है अब तक में वो रहने वाली है यूथ पब्लिकेशन की UP SSC की हैंडबुक,
आती थी। मैं कवर पेज लगा दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये किताबें आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये 3 किताबें हैं। साथ ही साथ एक सिविल गोली की एग्जाम बूस्टर करके आती थी। अगर आपके पास हैंडबुक पहले से ही है, उसको रिवाइज करते करते थक गए, कुछ नया देखना चाहते हैं, तो एग्जाम बूस्टर को भी आप देख सकते हैं। एग्जाम बूस्टर का भी मैं दे रहा हूँ। ये 4 किताबें में 2 किताब आप चूज कर लीजिएगा, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम की, और उसे आप 1 किताब या 2 किताब लेकर चारों, जिसको जितना कैपेसिटी है कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ या मैं इतना पढ़ चुका हूँ तो मुझे कुछ नया पढ़ना है, तो उस पर आप जा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी बुक लें। देखो यार, सबसे ज़्यादा आपके नोट्स काम देंगे। नोट्स के बाद आपकी एक रिवीजन बुक जो मैंने 4 रिकमेंड की है, उसमें से एक बुक ले लेना। अब कोई भी एक बुक उठा लेना। वैसे यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, क्योंकि यूपी में हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा वही पब्लिकेशन है, तो बार बार लड़के ये ना सोचे मैं यूथ का ही प्रमोशन कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि वही आप लोगों के लिए बेस्ट है। और चीज़ें आप लोग उठाओगे तो वो बेवकूफ़ बनने वाले काम होंगे। वहाँ पर आपको भरपूर मटेरियल मिल जाता है और साथ ही साथ टू द पॉइंट, और आपके बजट में चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए मैं वो चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यूथ पब्लिकेशन की टाइम अभी पर्याप्त है, तो जो 49,000 वाली सीरीज आई है बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहता है, वो वाली बुक लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। लेकिन लास्ट टाइम के लिए वो बुक मत उठाना यार, लास्ट टाइम के लिए वो बुक मत लेना। अभी से, अभी पर्याप्त टाइम है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन क्रॉस करना शुरू कर दो कि एकदम ईजी इसे क्रॉस कर दो। इसे बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस वाला क्वेश्चन करते जाना। ये क्वेश्चन पढ़ लिया क्रॉस, ये क्वेश्चन पढ़ लिया क्रॉस। नहीं यार, ये क्वेश्चन पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन यार इसमें लग रहा है कि अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये गलत हो सकता है, तो उसमें कुछ मत करना। लेकिन जो 1 लाइनर क्वेश्चन उसे क्रॉस करते चले जाना। जो यूपी ट्रिपल वो लेंदी क्वेश्चन ईजी होते हैं बट लेंदी क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने सबसे पहले बताया है कि यूपी ट्रिपल के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो वाले बुक आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। डेली प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन आता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, और जो नए बच्चे हैं मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है। उसमें एक ऑप्शन आते हैं, जैसे नीचे आप जाएंगे, नीचे में टेस्ट लिखा होगा, टेस्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लाइव क्विज और लाइव टेस्ट का ऑप्शन आएगा, जो कि 24 घंटे से 48 घंटे के लिए ही होता है। किसी में 5 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 20 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 25 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, ऐसे वहाँ पे क्विजेज और टेस्ट, लाइव टेस्ट आते रहते हैं। उनको आप लोग डेली, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो ना आधा घंटा, फेसबुक चलाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तब उसे एज ए फन वे में आप लोग उसे यूज़ करिएगा। जो लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेज है, लाइव टेस्ट और लाइव क्विज, जो यूपी ट्रिपल सी की एनरोलमेंट टेस्ट सीरीज होगी उसको आप लोग बेहतरीन ढंग से देना। बट लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेज को थोड़ा आराम से आप लोग वहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो। मैं तो डेली देखता रहता हूँ क्वेश्चन क्या नया जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का काम रहता है। एक काम करना, जिनको लगता है कि यार नहीं इतना पर्याप्त नहीं है, एक 4 से 5 लड़कों का ग्रुप बना लेना, बस 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। पर्सनल ग्रुप बनाना और उसमें डिस्कशन करना, उसमें चीज़ें अपना एक प्लान तैयार करना कि यार ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहा हूँ मैं इस वे में, क्योंकि सभी लोगों की प्लानिंग अलग होती है। किसी को थ्योरी अच्छी लगती है, किसी को न्यूमेरिकल अच्छा लगता है, कोई फार्मूला भूल जाता है तो कोई डाटा भूल जाता है, किसी को IS कोड ही नहीं याद होता है। तो उसमें आप लोग डेली टास्क दे सकते हो कि आज इस IS कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, IS कोड सब लोग रेडी करके रखना। तो ऐसे अच्छे ग्रुप बनाना, हो सके तो 1-2 लड़कियों को भी शामिल कर लेना। लड़कियों को शामिल करने में क्या होता है, आपका जो रेगुलरिटी है वो बना रहता है। और केवल लड़के होते हो तो उसमें गैप हो जाता है, फिर कभी टूट जाता है। लेकिन 1-2 लड़के रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं मेरे इंजीनियरिंग गुप्ता डेली डिस्कशन वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कुछ चीज़ें चाहते हो तो वो कर लेना। मेरा नंबर है, गाइडेंस के लिए कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ अभी के लिए पर्याप्त है। और क्वेश्चन जो आपको लगता है गुप्ता जी ये भी चीज़ बता दीजिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि इस पेपर का मुझे खुद का अच्छा एक्सपीरियंस है। और देखते हैं आप लोगों के कमेंट क्या आते हैं, उसी कमेंट के आधार पर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।